हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो भी हमको इस वीडियो में देख रहे हो सभी को हमारी तरफ से जय राम राम। पिछले वीडियो में हमने 40 दोहे पूरे कर लिए थे चौपाइयों के साथ में, और जो इसके आगे के दोहे चौपाई हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप सभी हमसे जुड़े रहिए और दोहे चौपाइयों का आनंद उठा लीजिए। मुनगल मिलन विशेष वन सबई भांति हित मोर, तेहि में पितु आयस बहुरी समंत जननी तोर। अर्थात वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी मेरी पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावई राजू विधि सब विधि मोई सन्मुख आजू, जो न जाऊँ बन ऐसे वो काजा प्रथम गनीय मोई मूढ़ समाजा। अर्थात और प्राण प्रिय भरत राजा पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सन्मुख है, यानी मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। सेवय अरंडु कलपतरु त्यागी, परिहरि अमृत लही बिस्मागी, तई न पाई असमो चुकाई, देख बिचारी मातु मनमाई। अर्थात जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चुकेंगे। अब एक दुख मोहि विशेष निपट विकल नायक देखी, थोड़े बात पितई दुख बारे होती प्रतीत न मोहि महतारी। अर्थात हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है कि महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राव दीर गुण उदत अगाधु, बा मोहिते कच बड़े अपराधु, जाते मोहि ना कहत कच राव, मोरी सपत कही सतबाऊ। इसका मतलब है क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों का था समुद्र, अवश्य मुझे कोई बड़ा अपराध हो गया जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुवर वचन, कुमत कुटिल कर जान, चले जोक जल बक्र गति, जद्यपि सरल समान। अर्थात रघुकुल में श्रेष्ठ रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे बचनों की दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल ही चलती है। रैसरानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई, सब तुम्हार भरत के आना है तना, दूसर मैं कछु जाना। अर्थात रानी केकई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता, राम सत्य सब हूँ जो कुछ कहूँ, तुम पितु मातु बचन रत है। अर्थात हे तात तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुम से माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है, तुम माता पिता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितई बुझाई कहु बल सोई, चौथे पंजई अजसु न होई, तुम समउवन सुकृत जही दीने, उचित न तासु निराधरु कीने। अर्थात मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझकर वही बात कहो जिससे चौथेपन यानी बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागई कुमुख बचन शुभ कैसे, मगई गयादिक तीरथ जैसे, रामई मात बचन सब भाए, जिम सुरसरी गत सलिल सुहाए। अर्थात केकई के बुरे मुख से ये वचन कैसे लगते हैं जैसे मगध देश में आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता केकई के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी के में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा रामई सुबरेन, रब फिर करवट लीन, सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन। अर्थात इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई, उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अपनी अकन राम पग उधारे, धर धीरज तब नयन उघारे, सचिव सभारे राहु बैठारे, चरण परत नप राम निहारे। अर्थात तब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने सवाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते यानी प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उरलाई,
गए मन मनो फिनिक फिर पाई, रामय चितव रहे नर नाहू, चला बिलोचन बारी प्रवाहु। अर्थात स्नेह से विकल राजा ने रामचंद्र जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए, उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कुछ कह न पारा, हृदय लगावत बारही बारा, बाधी मनाव राउर माही, राव मन माही जय रघुनाथ न कानन जाई। अर्थात शोक के विशेष वश के कारण राजा जो कुछ नहीं कह सकते, वे बार बार रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं, जिसने रघुनाथ जी को वन को जाए। सुमिर महेश कहे निहोरी बिनती, सुनो सदा शिव मोरी, आस्तोष तुम अवडर दानी, आरती हरव दीन जनु जानी। अर्थात फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा कहते हुए, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष यानी शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवडरधानी यानी मुंह मांगा दे डालने वाले, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमत रामई देव, बचन मोड़ तज रहे घर, परिहरशील सरेव। अर्थात आप प्रेम रूप से अर्थात आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वह मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाए। अजस होई जग सुजस न साऊ, नरक परो बर सुरपुर जाऊ, सब दुख सुथो सुहावहु मोही, लोचन ओट राम जनी होही। अर्थात जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूँ अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले और सब प्रकार के दुस्सह दुख आप मुझसे सहन करा ले, पर रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट ना हो। असमन गुनई राव नहीं बोला, पी पर पात सरिस मंडोला, रघुपत पिताई प्रेम बस जानी, पुण्य कछु कहे मातु अनुमानी। अर्थात राम मन ही मन में इस प्रकार राजा मन ही मन इस प्रकार का विचार कर रहे पर बोलते नहीं, उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस में जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी बोले वचन विनीत विचारी, तात कहूँ कुछ रहो टिटाई, अनचित क्षमव जान लड़काई। अर्थात देश काल और अवसर के अनुकूल विचार का विनीत वचन का, हे तात मैं कुछ कहता हूँ या ढिठाई करता हूँ, यह अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कर दीजिए। अजलग बात लागी दुख पावा, काहु न मोहि कही प्रथम जनावा, देख गुसाई पूछो माता, सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। अर्थात इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सभी अंग शीतल हो गए और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरितात, आयस दे हरस ही है कहीं पुल के प्रभुगात। अर्थात हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोचना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। ध्यान जन्म जगतीतल तासु, पीतई पितई प्रमोद चरित सुनि जासु, चारि पदारथ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। अर्थात उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उनका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय, चारों पदार्थ यानी अर्थ धर्म काम और मोक्ष उसके करतल गति यानी मुट्ठी में रहते हैं। इस पाल जन्म फल पाई, एहूँ बेगही हो रजाई, विधा मातुसन आवो मांगे, चलियो बनई बहुरी पगलागी। अर्थात आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्द ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग कर आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। असके राव गौन तब कीना, भूप शोक बस उतर नदीना, नगर व्याप गई बात सुतीची, छुआ चढ़ी जन सब तन बीची। अर्थात ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया और बहुत ही तीखी यानी अप्रिय बात नगर भर में इतनी फैला दी, मारो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हूँ। सुन वह विकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिम दे की दवारी, जो जय सुनई धुनई सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज खोई। अर्थात इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावा नल यानी वन में आग लग गई हो। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं और जहाँ सुनता है वहीं सिर धुनने यानी पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता।
इस वीडियो में हमने रामचरितमानस में अयोध्या कांड के 45 दोहे चौपाइयों के साथ पूरे पढ़ लिए हैं, और जो इसके आगे के दोहे चौपाई है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप हमारा वीडियो देखिए, समझिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।